Hello guys, good morning. This is Bagiraj here, and now I am going to get discuss about the ray diagram by concave and convex mirror and their image formation. Okay, अब हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से अवतल और उत्तल दर्पण द्वारा किरण आरेख होते हैं और किस तरह से उनकी प्रतिबिंब बनते हैं। तो सबसे पहले हम किरण आरेख डिस्कस कर रहे हैं। किरण आरेख, तो देखिएगा ये अवतल द्वारा, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण द्वारा किरण आरेख। तो ये कोई अवतल दर्पण है और इनमें हमने ये जानकारी कर ली है कि ये P, F और C होते हैं। तो पहला है, जब कोई प्रकाश की किरण समांतर प्रकाश की किरण अवतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती है, या फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ध्यान रखिएगा, जब कोई प्रकाश की समांतर किरण अवतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह फोकस बिंदु से गुजरती है, अथवा फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दूसरा है, अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से, ध्यान रखिएगा ये समांतर किरण थी, अगर वक्रता केंद्र से गुजरती है तो वो उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। ओके, उसी पथ पर वापस लौट जाती है। और अगर कोई प्रकाश की किरण दर्पण के ध्रुव से गुजरती है तो वो उसी कोण पर परावर्तित हो जाती है, I और R, यानी आपको पता है कोण I बराबर कोण R परावर्तन के नियम से। तो जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है तो उसी कोण पर वो क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। ये थे किरण आरेख अवतल दर्पण द्वारा। और अब हम यही किरण आरेख उत्तल दर्पण द्वारा डिस्कस करेंगे। तो उत्तल दर्पण ये हो जाएगा, ये इसकी स्थितियां बनेगी PFC, PFC, ओके। तो जब कोई प्रकाश की समांतर किरण उत्तल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वो इस तरीके से जाती है, यानी फोकस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पर डायरेक्ट मिलती नहीं, मिलती हुई क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है। तो जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर यानी और उत्तल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। और अगर ये फोकस बिंदु पर आती हुई प्रतीत हो ऐसे, तो उत्तल दर्पण पर टकराने के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और अगला है, अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से गुजरती हुई प्रतीत हो, ठीक है ना, इस तरीके से गुजरती हुई प्रतीत हो तो उसी मार्ग पर वो वापस लौट जाती है। ओके, और ये सिमिलरली पहले की तरह है, अगर ध्रुव पर आपतित होती है तो उसी समान कोण पर ये परावर्तित हो जाती है, कोण I बराबर कोण R। यानी जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर उत्तल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, अथवा फोकस बिंदु पर आती हुई प्रतीत हो, आपतित होती हुई प्रतीत हो तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है।
और अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से गुजरती हुई प्रतीत हो तो उसी मार्ग पर वो वापस लौट जाती है। और अगर प्रकाश की किरण दर्पण के ध्रुव पर आपतित हो तो उसी समान कोण पर परावर्तित हो जाती है। परावर्तन के नियम से कोण I बराबर कोण R। क्लियर?